अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 अब आने वाला है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से दिन उत्तम होंगे, किस दिन मां लक्ष्मी की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी साधना के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसमें शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी ही हैं। मां लक्ष्मी की उपासना करने जा रहे हैं तो शुक्रवार से ही पूजा शुरू करें। रविवार, मंगलवार या शनिवार को लक्ष्मी साधना शुरू करना निषेध माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में किन महीनों में अगर आप लक्ष्मी साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा और मां लक्ष्मी आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर कर देंगी, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से महीने सबसे उत्तम होंगे। 2026 में किन महीनों में अगर आप मां लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी साधना के लिए बैसाख, आश्विन का महीना सबसे उत्तम है। मां लक्ष्मी की उपासना के लिए हर महीने अनुकूल नहीं होते। किसी भी महीने में तिथि, नक्षत्र और दिन अगर बहुत शुभ हैं, महासंयोग वाले हैं, तो उस दिन लक्ष्मी साधना की जा सकती है। लक्ष्मी मंत्र ग्रहण करने के लिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मास बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास हर तरह के कार्यों के लिए वर्जित है। इसमें लक्ष्मी साधना भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और ना ही कोई मंत्र ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, वैसे तो तिथि, मुहूर्त ये सब चीजें अपने आप में सही हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि 21,600 हमारी श्वास चलती है। हमें हर श्वास पर महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, हर मिनट महालक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि सम्मान पूर्वक जीवन हो और अंत में अच्छी गति हो और अच्छी मति हो, तो एक हृदय पर कमल का फूल ध्यान करें और उस पर दिव्य आभा युक्त जगत जननी जगदम्बा मां लक्ष्मी का ध्यान करें, जो प्रसन्न मुद्रा में आपके हृदय में विराजमान है। और ये ध्यान करते हुए महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और मानसिक पूजा करें। केवल तिथियों में पूजा कर लेने से, आप महीने में 2 बार एकादशी का व्रत कर लीजिए और 28 दिन अपना खान पान अनियंत्रित कर दीजिए, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 2 दिन व्रत करते हैं तो 28 दिन आपको संयम नियम से भी रहना चाहिए। अगर आप दोनों नवरात्र में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे साल महालक्ष्मी के अपमान से भी आपको बचना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पत्नी का अपमान करें, पत्नी को दुखी करें, पत्नी के आंसू निकाल लें और लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी? बेटी को अपमानित करें, लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा कर देंगी? मां को सड़ने के लिए छोड़ दीजिए तो लक्ष्मी आपके ऊपर आकर के मेहरबान हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, कालहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आपको बताऊं, एक साधुकड़ी कथा है, लेकिन इसको मैंने किसी साधारण व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना है। इसको मैंने सुना है मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मृति राजेंद्र दास जी महाराज से। आप हमसे ये मत पूछिएगा किस शास्त्र में लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैंने इतने बड़े संत के मुख से ये वचन सुना है, इसलिए मुझे कोई अविश्वास नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि घटना सत्य होगी,
क्योंकि संतों के मुख से सुनी हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती। उन्होंने बताया कि एक संत बहुत अति प्राचीन काल में चित्रकूट में निवास करते थे। चित्रकूट वही जहां राम जी 12 साल निवास किए थे, और वो 24 घंटे भगवान श्री हरि विष्णु की साधना में लगे रहते थे और पूर्ण रूप में वो सिद्ध संत थे। वित्तेषणा लोकेषणा से श्रेष्ठा से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। वित्तेषणा कहते हैं पैसे की भूख, लोकेषणा कहते हैं प्रशंसा सुनने की भूख, और शिष्णेषणा कहते हैं जननेन्द्रियों का भोग। इन तीनों से वो एकदम अछूते थे। भगवान विष्णु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे और भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ से जाकर के चित्रकूट में उनके पास बैठ करके घंटे 2 घंटे सत्संग करते थे। भगवान को बैठने के लिए वो टाट बिछा देते थे, भगवान उस पर बैठते थे और उनसे वो सत्संग करते थे। जब 2 घंटे रोज भगवान विष्णु गायब रहने लगे तो मां लक्ष्मी ने एक दिन पूछा कि प्रभु आप 2 घंटे के लिए रोज कहाँ गायब हो जाते हैं? तो बोले ऐसे ही मृत्यु लोक में एक मेरे बड़े अच्छे संत हैं, उनके पास चला जाता हूं मिलने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तब मुझे भी एक दिन ले चलिए, उनका दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा नहीं देवी आप मत चलिए। कहें क्यों? कहें आपकी कृपा जिस मनुष्य के ऊपर हो जाती है उसकी अकड़ बढ़ जाती है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। फिर आप तो स्वयं लक्ष्मी ही हैं, आपका वहां जरा सा अपमान हो जाएगा आपका। और मेरे भक्त बड़े फक्कड़ होते हैं, वो अगर आपका सम्मान नहीं किए तो आप नाराज हो जाएंगी, आप श्राप दे देंगी, आप कुछ बुरा कर देंगी। कहने नहीं ऐसा मैं कुछ न करूंगी और नाराज तो होंगी ही नहीं, मुझे आप एक बार ले चलिए। उनके बहुत आग्रह पर लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान विष्णु चित्रकूट पहुंचे। भगवान विष्णु जाकर उनके कुटिया में प्रवेश किए, उनको बैठने के लिए टाट बोरा बिछा दिया जो संत के पास था। बोले आप आते हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये माई दाई लेकर के क्यों चले आए? इनको कहो बाहर ही रहें। और लक्ष्मी जी आश्रम के बाहर खड़ी, न आगत न स्वागत, न बैठिए न उठिए, कुछ नहीं। 1 घंटे तक दोनों लोगों में आपस में सत्संग चला। उसके बाद श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता को गरुड़ पर बैठा करके और लेके अपने विष्णु लोक को गए। वहां जाने के बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करिए। बोले कहिए। कहें मेरी प्रार्थना ये है कि आप उन संत को एक बार बैकुंठ बुलाइए, मैं उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। बोले वो कहाँ आएंगे भोजन करने, वो तो ऐसे कुछ साग पात खा लेते हैं, उन्हें भोजन वोजन से क्या मतलब है, स्वाद वाद से क्या मतलब है। कह नहीं एक बार आप आग्रह करिए, अगर एक बार आकर के भोजन पा लेंगे तो मैं भी अपने को धन्य मानूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु गए, संत से कहे कि लक्ष्मी बहुत चाहती हैं कि आप एक बार उनके हाथ का प्रसाद पाएं। बोले अरे मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ ऐसा खाने पीने की इच्छा नहीं है, मैं जैसे हूं यहाँ भजन कर रहा हूं ठीक हूं। बोले नहीं एक बार आप विचार करिए। तो बोले मैं बैकुंठ जाऊंगा कैसे? तो बोले उसके लिए चिंता मत करिए, मेरा गरुड़ आएगा, आपको अपने पीठ पे बैठा करके और बैकुंठ ले जाएगा और बैकुंठ से फिर ले आकर आपको पहुंचाएगा। कहें तब ठीक है। गरुड़ जी आए, लेके गए, बैकुंठ पहुंचे। अब लक्ष्मी जी ने वहां भैया 56 प्रकार के भोज बना रखे थे, सब एक से एक दिव्य भोजन, एक से एक दिव्य प्रसाद। तो हमारे सनातन धर्म में कच्ची पक्की का बड़ा ध्यान है। जैसे पूरी सब्जी तो कोई कहीं खा लेगा, लेकिन रोटी दाल और चावल हर जगह आदमी नहीं खाता है। इसको कच्ची रसोइयां मानते हैं और उसको पक्की रसोइयां मानते हैं। पक्की रसोई को पवित्र मानते हैं और कच्ची रसोई को अपवित्र मानते हैं। यह बात सनातन धर्म में अभी भी प्रचलन में है और कम से कम बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं। पक्का भोजन तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन कच्चा भोजन तो बहुत लिमिटेड जगह पे ही लोग करते हैं।
अच्छा तो चलिए, अब इनके सामने थाली बन के आई, थाली में कच्चा पक्का दोनों भोजन रखा हुआ था। इन्होंने कहा ये तो मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, मैंने तो सोचा था पक्का भोजन बनेगा वही मैं पालूंगा, तो इसमें तो सब कच्चा भोजन भी बना हुआ है, तो सब अशुद्ध हो गया। तो बोले अरे तो पक्का ही खा लीजिए। कहे नहीं, पक्का कैसे खाऊंगा, जिस रसोई में कच्चा पक्का दोनों बन गया उस रसोई में मैं खा ही नहीं सकता हूँ, अब मैं खाऊंगा ही नहीं। बहुत लक्ष्मी जी ने आग्रह किया, नहीं मुझे नहीं खाना है, इसलिए कच्चा पक्का दोनों बन गया, ये अशुद्ध हो गया। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया, कहा जाओ ब्राह्मण, तुम कभी 2 रोटी एक साथ नहीं खाओगे, हर समय जीवन भर तुम्हें 1 रोटी खाना पड़ेगा। कहें ये देखो, एक तो बुलाया भोजन कराने के लिए और भोजन भी ठीक से नहीं कराई और ऊपर से श्राप भी दे रही हैं। ये देखिए ये कितनी जबरदस्ती है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आज आपको श्राप देता हूं कि आप मृत्यु लोक में जाकर के नीच कुल में पैदा होंगी और शादी के पहले घर छोड़ करके साधु संतों की सेवा में चली जाएंगी और बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब त्रेता में रामावतार होगा, जब राम आपसे मिलेंगे तब फिर से आप लक्ष्मी लोक को आएंगे। और कथा यह है कि जो सबरी मैया थी वो लक्ष्मी का ही रूप लेकर के धरती पर आई थी और वो सबरी मैया राम से मिलने के बाद अपने लोक को गई थी। यह एक कथा है, सधुकड़ी कथा है, मैंने उनके मुंह से सुना है, आपको सुनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जी रूठती बहुत हैं। अगर इनको आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने आचरण को बड़ा शुद्ध रखें, क्योंकि कुछ दिनों के लिए लक्ष्मी पापी के घर भी आ जाती है, लेकिन वहां टिकाऊ नहीं होती है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। जो लोग अन्याय से उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आप विश्वास करिए, मेरी बात को आजमा लीजिए 100%, 10 साल तक वो लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन 11वें साल से जब पतन होना शुरू होता है तो दुर्गति शब्द भी उनके जीवन के आगे छोटा पड़ जाता है। ये बात मैं जीवन के अनुभव की आपको बता रहा हूं। चाहे जितना ही वैभव किसी ने अन्याय से प्राप्त कर लिया है, लेकिन 11वें साल से पतन होना शुरू हो जाएगा और 20 साल के अंदर ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि दुर्गति शब्द भी उस दुर्गति के आगे छोटा पड़ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।